Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you in lecture 3 of object-oriented programming using Java. आज हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और साथ साथ कुछ कोड एग्जांपल्स भी रन करेंगे। कोड एग्जांपल मैं नेटबीन्स में रन करूंगा, तो आप में से जो लोग जिन्होंने अभी तक नेटबीन्स इंस्टॉल नहीं किया वो काइंडली इसको इंस्टॉल कर लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं, बेसिकली उसका फ़ायदा ये है कि हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज़ करते हुए अपना सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज़ करके डिज़ाइन करना आसान होता है। दूसरा, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फिज़िकल या लॉजिकल एंटिटी हो सकता है जावा में, जबकि क्लास जस्ट लॉजिकल एंटिटी है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आगे कोड में मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है जावा में, ये पहले भी हमने डेफिनेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में कि एनी एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट। यानी दुनिया की कोई भी चीज़ जिसको हम उसके स्टेट और बिहेवियर से रिप्रेजेंट कर सकें वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। स्टेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक स्टैटिक करैक्टरिस्टिक होती है ऑब्जेक्ट की। बिहेवियर जो है उसकी डायनामिक एक्शन को हम कहते हैं। तो चेयर, बाइक, मार्कर, टेबल, कार, ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं मेन। एक तो उसकी स्टेट हो गई, और स्टेट उसकी यानी अगर हम बात करें तो उसकी जो स्टैटिक करैक्टरिस्टिक को हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। और जब हम कोड में जाएंगे तो हम क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स के थ्रू उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल लिखेंगे हम, या डाटा वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का। बिहेवियर जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी है या डायनामिक एक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट के। कोडिंग में उनको हम मेथड्स के थ्रू डिफाइन करेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी है कि जो ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूनिक आईडी के थ्रू, और नॉर्मली जावा वर्चुअल मशीन ये आईडी खुद ही क्रिएट करती है, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। आईडी की ज़रूरत क्यों है कि हम दो ऑब्जेक्ट को कैसे आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में भी अगर आपके सामने दो सेम मॉडल की सेम कलर की कार खड़ी हुई हैं, तो उनका जो एक यूनिक चेसिस नंबर इंजन पे होता है, बाइक की एग्जांपल ले लें या कार की, तो वो उनको आइडेंटिफाई करता है। बेसिकली तो उनकी लुक एंड फील तो सेम होती है, दो कार सेम मॉडल सेम कलर, लेकिन उसका एक यूनिक नंबर होता है जो उनको आइडेंटिफाई करता है। ये एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट की। जैसे पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो इस नेम इज़ रेनॉल्ड्स, कलर इज़ वाइट। तो ये दोनों चीज़ें इसकी स्टेट को बयान करेंगी, ठीक है, स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स। और इट इज़ यूज टू राइट, सो राइटिंग इट्स बिहेवियर। उसकी डायनेमिक एक्शन बिहेवियर जो है वो पेन का क्या है, वो राइटिंग करने में हेल्प करता है, तो ये इसका बिहेवियर होगा। ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि क्लास जो है एक जस्ट एक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है, और जब तक कि इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट ना करें क्लास से, तो क्लास इटसेल्फ जो है वो कुछ नहीं कर सकती रियल लाइफ सिनेरियो में भी, और कोडिंग में जब हम जाएंगे तो भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट इज़ वाई इसको फिर हम कहते हैं कि ये इंस्टेंस है। जो ऑब्जेक्ट है ये इंस्टेंस ऑफ क्लास है। तो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम वर्ड हैं, और दोनों को हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस एक ही बात है। तो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट दोनों किसी क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस, ऑब्जेक्ट की और भी डेफिनेशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हम भी हो सकती है, रन टाइम एंटिटी भी कह सकते हैं, एन एंटिटी विच है स्टेट एंड बिहेवियर, हमने पहले बता दिया। और ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कह सकते हैं। क्लास, व्हाट इज़ क्लास इन जावा? अगर हम
कॉन्सेप्चुअली देखें तो क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो क्लास हम कहते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलके एक जो है ग्रुप बन जाता है जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं। अब सारी चेयर्स के जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं मेरे सामने, इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ और जो बिहेवियर है, मिसाल के तौर पे जो उनका कलर है या उनके नंबर ऑफ़ लेग्स हैं, चेयर की शेप है, वो सबकी मिलती जुलती है और सबका जो फंक्शनैलिटी है वो भी सिमिलर है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स किसी एक क्लास से बिलोंग करेंगे, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो चेयर क्लास है। ठीक है, तो इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। बेसिकली क्लास एक टेम्पलेट है जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि एक आइडिया है क्लास, जिसमें हम डिफाइन कर लेते हैं क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट में क्या कुछ होगा। ठीक, जब एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या एक्चुअल उसका जो है फिजिकल अपीयरेंस होती है। जावा में जो क्लास है वो उसमें ये चीज़ें होती हैं, फील्ड्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स, फील्ड्स एक ही बात है। मेथड्स होंगे जो कि उसके डायनामिक बिहेवियर को या डायनामिक एक्शंस को बताएंगे ऑब्जेक्ट्स के। कंस्ट्रक्टर ये मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। और भी कोड ब्लॉक्स हो सकते हैं और नेस्टेड क्लास और इंटरफेस भी हो सकता है। फिलहाल हमने इन तीन चीज़ों पर फोकस करना है, फील्ड्स, मेथड और कंस्ट्रक्टर। सिंटैक्स क्लास को डिक्लेयर करने का ये आपके सामने है। सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपने क्लास का नेम देना है और विद इन करली ब्रेसेस हम क्लास की बॉडी लिखेंगे जिसमें फील्ड्स और मेथड्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है जावा में? A variable which is created inside the class but outside the method is known as instance variable. ऐसा वेरिएबल जो क्लास के तो इनसाइड हम क्रिएट करें लेकिन क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उसके आउटसाइड हो, वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा। इंस्टेंस से मुराद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये सारे वेरिएबल ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे, यानी एक क्लास तो एक है लेकिन उसके ऑब्जेक्ट में आगे 10, 20, 100, 1000, 1 लाख जितने मैं चाहूँ ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो हर ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल अलग-अलग ही होंगे। ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री है कार बनाने वाली, उसने 100 कार बना दी हैं। तो अब 100 कार जो है उसकी सबकी सीट्स अलग हैं, सबका इंजन अलग है, सबकी स्टीयरिंग अलग है, तो ये सारी चीज़ें सबकी अलग-अलग होंगी। तो इस तरह से जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो हम क्लास के अंदर लेकिन मेथड के आउटसाइड हम डिफाइन करते हैं। आगे एग्जांपल में इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इंस्टेंस वेरिएबल डजंट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम। जब क्लास लिख के उसका हम कोड कंपाइल करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी तब असाइन नहीं होती। ये कब असाइन होती है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी असाइन होगी। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। मेथड इन जावा, मेथड इज लाइक फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सपोज बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पहले भी मैंने आपको बता दिया कि क्लास के अंदर हम फील्ड्स या इंस्टेंस वेरिएबल उसके साथ मेथड्स को डिफाइन करेंगे। न्यू कीवर्ड जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने और उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज होता है न्यू कीवर्ड। चलें एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट इन क्लास एग्जांपल मेन विद इन द क्लास। ये आपको पता होगा कि जावा का कोड हम विदाउट मेन फंक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मेन को लिखने के भी दो तरीके हैं। जो हमने क्लास बनाई है कस्टम क्लास अपनी, उसके अंदर भी मेन लिख सकते हैं या मेन किसी अलग क्लास में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को, इसमें आप लोग देखें कि ये स्टूडेंट क्लास हमने बनाई है। इस क्लास में दो फील्ड्स हैं, आईडी, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, और मेन भी इसी क्लास में डिफाइन है। ये देखें, ये मेन मेथड है और मेन मेथड की बॉडी के अंदर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्लास का नेम जो कि स्टूडेंट था, ऑब्जेक्ट का नेम, असाइनमेंट इक्वल्स स्टेटमेंट,
न्यू कीवर्ड और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम सेम क्लास के नाम के ऊपर होता है, जैसे स्टूडेंट, और जहाँ भी कहीं पैरेंथेसिस आ रहे होंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे इसका मतलब है कोई हम मेथड कॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी एक मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन ये एक स्पेशल मेथड है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है। तो ये हमने एक क्लास बना लिया, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1। अब S1 की जो फील्ड्स हैं हम डॉट लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे S1.id, S1.name, और इनको मैं प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट ये आ रही है इसकी, ज़ीरो और नल। तो ये बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स को अगर आप इनिशियलाइज ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इनको इनिशियलाइज कर देता है, और डिपेंड ऑन डाटा टाइप उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। इंटीजर वेरिएबल्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो असाइन हो जाती है और स्ट्रिंग वेरिएबल्स को नल। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ज़ीरो और नल प्रिंट हो गया। दूसरा, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि ये मेन, जिस क्लास के अंदर हमने मेन बनाया उसी के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर लिया। तो बेसिकली मेन जो है ये स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड का ताल्लुक ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता, वो क्लास लेवल मेथड्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से इनका ताल्लुक नहीं होता। फर्दर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो दैट इज़ वाई हम ऐसा कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को अब मैं नेटबीन्स में रन करूँगा। सबसे पहले हम नेटबीन्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप लोग जाएंगे मेन्यू में, फाइल में, और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैटेगरीज में जावा और प्रोजेक्ट्स में जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट। प्रोजेक्ट लोकेशन अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट मेन क्लास, और ये चेकड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेटबीन्स का जो ये जावा का प्रोजेक्ट है ये मेन क्लास क्रिएट कर देता है। मेन क्लास से मुराद क्या है, वो एक क्लास भी बना देता है जिसमें मेन फंक्शन भी क्रिएट हो जाता है। फिनिश पे क्लिक कर दें कि ये लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो अभी क्रिएट हुआ है। पैकेजेस, सोर्स पैकेजेस के अंदर ये एक स्टूडेंट पैकेज क्रिएट हो गया, और स्टूडेंट पैकेज के अंदर स्टूडेंट डॉट जावा फाइल बन गई है। आपके सामने इसका कोड नज़र आ रहा है, और इसमें इस स्टूडेंट क्लास में मेन फंक्शन जावा भी बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट्स मैं रिमूव कर दूंगा। अब मैंने इसके दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आपको पता है क्लास की बॉडी के अंदर, लेकिन फंक्शन की बॉडी के आउटसाइड हम लिखते हैं। तो ये देखेंगे क्लास की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और ये क्लास की बॉडी के अंदर है। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो ये फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में लिखूँगा इंट id और स्ट्रिंग नेम, ये दो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया। मेन फंक्शन के अंदर इसी स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल न्यू कीवर्ड, फिर दोबारा से क्लास नेम जो कि कंस्ट्रक्टर का नेम भी होता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया, सेमीकोलन, ये S1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब S1 के दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, उनकी मुझे वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा S1 डॉट ID। अब नेम को भी प्रिंट कराना है। तो नेटबीन्स में एक शॉर्टकट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखने के लिए। आप लिखें S आउट, उसके बाद टैब प्रेस कर दें तो ये पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे S1 डॉट नेम ये भी मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा, सॉरी एग्जीक्यूट करूंगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करें और रन फाइल, इसकी शॉर्टकट की भी है शिफ्ट प्लस F6, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो रन फाइल, ये आउटपुट विंडो ओपन हुई, और तो ये देखिए मैंने रन किया तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पे ज़ीरो और नल।
आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू और नेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू। तो ये इनिशियलाइज़ नहीं किया था इन वेरिएबल्स को। इंस्टेंस वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ हो जाते हैं, अगर आप ना करें तो कंपाइलर उनको इनिशियलाइज़ कर देता है। अच्छा, अब ये एग्जांपल करने का एक दूसरा वे भी है कि मैं स्टूडेंट जो क्लास है वो अलहदा फ़ाइल में बनाऊँ और मेन फंक्शन में अलहदा एक क्लास बना के उसके अंदर लिखूँ। वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है और ज़्यादा कंफर्टेबल अप्रोच है। उसमें आपको जो आहिस्ता आहिस्ता हम अपना ज़्यादा कोड लिखेंगे, ज़्यादा क्लासेस लिखेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच के साथ आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये दूसरी अप्रोच ये है कि मेन आउटसाइड द क्लास, ये बेटर अप्रोच है। तो सेम एग्जांपल अगर आप करें, क्लास स्टूडेंट अलहदा से बनाएं जिसके अंदर फ़िलहाल मैंने जस्ट 2 इंस्टेंस वेरिएबल को डिफ़ाइन किया, और एक और क्लास बनाएं जिसका नाम रखा हुआ है टेस्ट स्टूडेंट या टेस्ट स्टूडेंट 1 के नाम से। ये क्लास अलहदा बनाएं और इस क्लास के अंदर हम मेन लिखें और इस मेन के अंदर हम ये वाली जो स्टूडेंट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएं। ठीक है, तो नेटबीन्स में इसको हम कैसे रन करेंगे ये ज़रा आप देखें। स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था ऑलरेडी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट पे और क्लोज। अब न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करूँगा इसके लिए, और जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम मैंने देना है स्टूडेंट टेस्ट के नाम से, क्योंकि जो भी हम प्रोजेक्ट नेम देते हैं उस नाम की एक क्लास नेटबीन्स ऑटोमेटिकली बना देती है हमारे लिए, तो ये आसानी हो जाती है। फिनिश पे क्लिक करें तो ये देखें जी, ये स्टूडेंट टेस्ट क्लास बन गई। अब स्टूडेंट क्लास हमने अलहदा से बनानी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो पैकेज क्रिएट हो जाता है इसके अंदर सोर्स पैकेजेस के अंदर, ये देखें, ये जिस नाम से प्रोजेक्ट बनाया था उस नाम से ये पैकेज है बेसिकली स्टूडेंट टेस्ट के नाम से। इस पैकेज पे राइट क्लिक करना है आपने, न्यू पे क्लिक करना है और जावा क्लास। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम देना है स्टूडेंट। फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये देखें स्टूडेंट और जावा क्रिएट होगी और ओपन भी हो जाएगी, और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट क्लास की डिक्लेरेशन है, क्लास की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसके अंदर वही 2 इंस्टेंस वेरिएबल को राइट करना है, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। सेव कर दिया। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। अब मैं वापस जाऊँगा स्टूडेंट टेस्ट वाली क्लास में, यहाँ पे मेन फंक्शन राइट हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, स्टूडेंट क्लास का नेम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर जो कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज ओपन और सेमीकोलन, और सिंपली हमने फिर दोबारा से s1.id, इसमें id के जो अंदर जो वैल्यू प्रिंट करानी है, और s1.name दोबारा से इसको राइट क्लिक करें, रन करते हैं तो ये देखें 0 और null प्रिंट हो गया। तो ये 2 तरीके हमने देखे। एक में हमने मेन एक सेपरेट क्लास में बनाया जो आप अभी देख रहे हैं, और दूसरे में मेन हमने उसी क्लास में बना लिया था। तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर है। आप जो मेन वाली क्लास है वो उसमें और कुछ भी कोई कोड ना लिखें, जस्ट मेन फंक्शन हो उसमें। ठीक है, बाकी क्लासेस आप सेपरेट फाइल्स बना के लिखेंगे, और उसका मैंने तरीका बता दिया आपको कि राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, और जितनी मर्ज़ी आप क्लासेस चाहें बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ हम कैसे कर सकते हैं। 3 तरीके मैं बताऊंगा आपको, 3 ways टू इनिशियलाइज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने से मुराद है कि उसकी जो स्टेट है या उसके जो डाटा वेरिएबल या उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए होते हैं क्लास के अंदर, तो जब उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उनको किस तरह से इनिशियलाइज़ करना है, उनकी वैल्यूज़ को किस तरह से इनिशियलाइज़ करना है। तो 3 तरीके हैं, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, मेथड के थ्रू और कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, पहली एग्जांपल हम देखते हैं, इनिशियलाइज
इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस। तो ये ऑलमोस्ट वही सेम एग्जांपल है। स्टूडेंट क्लास हमने अलग से बना ली, उसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। और एक दूसरी क्लास जिसका जो भी नाम रख लें आप, यहाँ पे टेस्ट स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1। अब ये जो S1 है बेसिकली ये, इसको हम ये कहते हैं कि ये रेफरेंस टाइप, ये रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट है, या रेफरेंस टाइप वेरिएबल है। बेसिकली ये रेफर कर रहा होता है आपके ऑब्जेक्ट को, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसको रेफर कर रहा होता है ये। तो इस रेफरेंस टाइप के थ्रू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी ये S1 और ये इसके थ्रू आईडी, और इसको मैंने एक वैल्यू दे दी 101 और S1 डॉट नेम, इसको भी एक भी नेम असाइन कर दिया, डबल कोट्स में स्ट्रिंग है तो ये डबल कोट में। और फिर जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो यही वैल्यूज आपको प्रिंट मिल जाएंगी। ये देखें आउटपुट में ये प्रिंट हो रही है। तो एक तरीका इनिशियलाइजेशन का ये है। और हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देखें जैसे क्लास वही बनाई है और एक दूसरी क्लास जिसमें मेन बनाया, तो मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, एक ऑब्जेक्ट बनाया S2। अब ये दोनों रेफरेंस टाइप वेरिएबल हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली रेफरेंस टाइप वेरिएबल होता है, तो इसके थ्रू मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ इसके इंस्टेंस मेंबर को। तो S1.id 101, S1.name 1, ये S1 के दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिया। अब S2 के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे S2.id लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये S2 के वेरिएबल्स दोनों उनको इनिशियलाइज कर दिया गया। दोनों की वैल्यूज प्रिंट कराएंगे तो ये देखें जो इनिशियलाइज कराई थी 101 और ये नेम, और 102 और ये नेम, तो ये उस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। अब रेफरेंस टाइप से क्या मुराद है, ये ज़रा इसकी फिगर एक देखें, आपको उससे अंदाज़ा होगा। रेफरेंस टाइप जो वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्रिएट होते हैं, रैम का एक पार्ट होता है स्टैक मेमोरी, ठीक है। नॉर्मल आपके प्रिमिटिव वेरिएबल्स भी यहीं क्रिएट होते हैं। अब इसमें एक एड्रेस होता है, जस्ट वो एड्रेस हीप मेमोरी, रैम का एक पार्ट होता है हीप मेमोरी, जहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट के डाटा क्रिएशन वहाँ होती है, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन वहाँ होती है। तो S1 एक एड्रेस होगा इसमें जो रेफर कर रहा होगा किसी लोकेशन को, वहाँ आईडी और नेम की वैल्यूज S1 की वहाँ पड़ी हुई हैं। इसी तरह S2 जो है ये भी एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, इसमें एक एड्रेस पड़ रहा है जो रेफर कर रहा है यहाँ पे आईडी और नेम, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसको जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको हम रेफरेंस टाइप कहते हैं। वो बेसिकली जस्ट रेफर कर रहा होता है उस लोकेशन पे जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डाटा पड़ा होता है। अब वापस इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो इसको मैं नेटबीन्स में आपको रन करके दिखा देता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स बना के उनको इनिशियलाइज करते हैं हम, जो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली इनिशियलाइज हम कर रहे हैं। ये पहला तरीका था। तो ये स्टूडेंट टेस्ट पहले से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको क्लोज कर दें, राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट के ऊपर और क्लोज। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूँगा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करें और इस प्रोजेक्ट का नाम रख लें टेस्ट स्टूडेंट और फिनिश पे क्लिक कर लें। तो नेटबीन्स क्या करता है कि जिस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस नाम का एक पैकेज बना देता है और उसके अंदर उस नाम की एक क्लास भी बना देता है और वो ओपन भी हो जाती है और उसमें एक मेन फंक्शन पड़ा होता है। तो ये पैकेज है सोर्स पैकेजेस के अंदर, ये टेस्ट स्टूडेंट के नाम का एक पैकेज भी बन गया। और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास में बनाता हूँ जो कि स्टूडेंट क्लास, जिसका नाम रखना है मैंने। तो यहाँ पे नेम चेंज करूँगा, STUDENT, इसके स्पेलिंग लिख दिए, फिनिश पे क्लिक किया, ये स्टूडेंट क्लास बन गई और ये ब्लैंक है। यहाँ पे अगेन वही दो इंस्टेंस वेरिएबल लिखूँगा, इंट आईडी
और स्ट्रिंग नेम, और कुछ भी नहीं लिखा मैंने। अब वापस टेस्ट स्टूडेंट क्लास में आ जाएं। ये टेस्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इसके अंदर मेन फंक्शन बना हुआ था। मेन के अंदर ये एक कमेंट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, दो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा स्टूडेंट क्लास के। तो क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, जो कि रेफरेंस टाइप होता है s1 इक्वल न्यू कीवर्ड, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसकी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। तो फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए, इसका नेम सेम होता है क्लास के नेम पे। और उसके बाद हम ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट s2 इक्वल न्यू और न्यू कीवर्ड, और उसके बाद दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब s1 और s2, अब आपको ये पता है जो मैंने ये क्लास बनाई थी इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ कि हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट अपने होते हैं। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ के दो नाम है, तो ये वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट होंगे। तो इनको इनिशियलाइज मैंने करना है, क्योंकि उधर क्लास में मैंने इनिशियलाइज नहीं किया था, देखें जस्ट डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे मैं s1 डॉट id इक्वल 11, जो भी आपका दिल करे नंबर दे दें। s1 डॉट नेम, यहाँ पे कोई मैं नाम दे देता हूँ, सेमीकोलन से एंड करेंगे। s2 को अब इनिशियलाइज कर देंगे id इक्वल 102, और s2 डॉट नेम इक्वल सम अदर नेम, कोई भी नाम मैंने लिख दिया, सेमीकोलन डाला नहीं भूलना आपने। अब इन दोनों को प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखें s1 डॉट id, इसकी वैल्यू प्रिंट कराई, फिर प्लस कंकैटिनेट एक स्पेस कर दी ताकि ये अलग-अलग नज़र आए, और फिर कंकैटिनेशन प्लस साइन और s1 डॉट नेम। यही मैं काम करूँगा s2 के साथ। s2 डॉट id प्लस एक स्पेस कंकैटिनेट कर दी, फिर प्लस s1 डॉट नेम। अब आपने इसको रन करना है तो जस्ट राइट क्लिक करें और रन फाइल। ये नीचे प्रोग्रेस बार नज़र आ रही होगी, जिसका मतलब ये कंपाइल कर रहा है। और कंपाइल करके जैसे उसने रन किया तो ये देखें, सॉरी, ये सेकंड स्टेटमेंट में मैंने s2 लिखना था, तो मैंने यहाँ भी s1 लिख दिया, तो वो सेम वैल्यूज प्रिंट करा रहा है। तो इसको चेंज कर दें s2 और s2 डॉट नेम, उसके बाद रीरन कर लें, राइट क्लिक, रन फाइल। तो ये देखें s1 id में 101 था, s1 डॉट नेम में रिजवान था, 102 था s2 डॉट id में, और कामरान नेम मैंने सेव किया था s2 डॉट नेम में। ठीक है, ओके। ये था फर्स्ट मेथड, इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज मैंने उसके रेफरेंस से किया। दूसरी एग्जांपल में इनिशियलाइज थ्रू मेथड, किसी मेथड के थ्रू मैं इनिशियलाइज करूंगा इनको। ठीक है, एग्जांपल इसकी देख लें। ये मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई, इसमें वही दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए, रोल नंबर एंड नेम। पहले मैंने इनका नाम आईडी और नेम रखा था, बेशक वही दोबारा से वही नेम ले लें। अब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर एक मैं मेथड भी डिफाइन कर रहा हूँ, वॉइड, जिसका मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। मेथड का नेम इंसर्ट रिकॉर्ड, और उसमें देखें ये कैमल केसिंग फॉलो कर रहा हूँ मैं, नेमिंग कन्वेंशन जो बताई थी। और दो इसके पैरामीटर्स हैं, इंट आर के एक इंट टाइप की वैल्यू मिलेगी और दूसरी स्ट्रिंग एन। अब ये जो आर और एन है ये मैंने असाइन करने हैं इन इंस्टेंस वेरिएबल को। तो इंस्टेंस वेरिएबल रोल नंबर इक्वल आर कर दूंगा, जो ये इस फंक्शन के थ्रू मिलेगा, और इंस्टेंस वेरिएबल नेम को मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा ये एन, जो इस फंक्शन के थ्रू मिलेगी। फिर एक और फंक्शन बनाया हुआ यहाँ पे, वाइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, और इसकी करली ब्रैकेट के अंदर जस्ट प्रिंट कराया हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रोल नंबर और नेम, इसको प्रिंट कराया हुआ।
तो दो इसमें इंस्टेंस वेरिएबल हो गए और दो ही मेथड हो गए, ठीक है। और ये मेथड भी इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के मेथड भी अलग ही कॉल होंगे और उन्हीं की वैल्यू यानी S1 है तो S1 की वैल्यूज़ ये वाला मेथड डिस्प्ले कराएगा जब मैं कॉल करूँगा, S2 है तो वो उसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कराएगा। तो ये मेथड भी इंस्टेंस मेथड ही कहलाएंगे। जो स्टैटिक होते हैं वो इंस्टेंस मेथड नहीं होते, जैसे मेन फंक्शन हम स्टैटिक बनाते हैं, तो स्टैटिक को हम डिटेल में आगे देखेंगे। ये क्लास बन गई, इसको हमने फिर एक दूसरी क्लास में, इसका नाम क्लास टेस्ट स्टूडेंट 4 या जो भी नाम रख लें, उसके मेन के अंदर अब हमने इसको कॉल करना। तो ये देखें सेम हमने S1 का ऑब्जेक्ट बनाया और S2 का बनाया जैसे पहले बनाते रहे। अब इनिशियलाइजेशन कैसे मैं कर रहा हूँ, इंसर्ट रिकॉर्ड फंक्शन कॉल करके S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड ये फंक्शन कॉल किया, और इस फंक्शन के ये देखें दो पैरामीटर थे, इंट और स्ट्रिंग टाइप के। तो इसको पहली वैल्यू इंट दी, ये आर्गूमेंट होंगे बेसिकली, और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग दी। ये दोनों वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी इसके इंस्टेंस वेरिएबल को S1 के, ठीक है। S1 के इंस्टेंस वेरिएबल को ये असाइन होगी। इसी तरह S2 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, इसको दो वैल्यूज दी तो ये S2 के इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। दोनों के इंस्टेंस वेरिएबल अलग होंगे, क्लास हमने एक ही बनाई है लेकिन ऑब्जेक्ट्स में जितने मर्जी बना सकता हूँ। यहाँ पे दो मैंने बनाए हैं, 10 बना लें, 100 बना लें, 1,00,000 बना लें, तो ऑब्जेक्ट्स आप जितने मर्जी बना सकते हैं, क्लास आपको वन टाइम बनानी होती है। तो इसी तरह से S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन करूँगा तो ये S1 के वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, ये मैंने मेथड बनाया था डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन वाला। और S2 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन करूँगा तो ये S2 की। तो ये देखें ये इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। S1 में जो हमने वैल्यू सेव कराई थी वो S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन जब मैंने कॉल किया तो उसमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में सिंपल एक प्रिंट लाइन है और वैल्यूज डिस्प्ले करा रहा है, और तो वो आपको प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। और ये फिगर से बड़ा क्लियरली पता चलता है कि हर ऑब्जेक्ट का अलहदा ये डाटा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे उनके अलहदा डाटा वेरिएबल्स बनते जाएंगे जिनको उसके रेफरेंस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो खैर इनिशियलाइजेशन की बात हो रही थी, तो अब ये फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइजेशन कराई है मैंने, या मेथड के थ्रू इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। अब इसी एग्जांपल को हम नेटबीन्स में करके देख लेते हैं। तो अब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज, इंस्टेंस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे मेथड बना के। ये प्रीवियस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दें। कोशिश किया करें कि एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट ओपन रखें। नेटबीन्स में वैसे तो मल्टीपल ओपन हम कर सकते हैं लेकिन वो फिर कंफ्यूज करते हैं। अब जैसे ये पिछले प्रोजेक्ट की फाइल्स ओपन है, तो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके क्लोज कर दूंगा तो ये देखें सारी फाइल्स ख़त्म हो गई, और ये आउटपुट विंडो भी बेशक बंद कर दें। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ। प्रोजेक्ट का नेम टेस्ट स्टूडेंट 1 कर लेते हैं, फिनिश। अब ये इसी प्रोजेक्ट के नेम का एक पैकेज और उसके अंदर ये क्लास और उसके अंदर ये मेन आपके पास बन के आ जाता है। अब इस पैकेज में ये पैकेज है, देखें सोर्स पैकेजेस पे आपने राइट क्लिक करके नहीं बनानी है, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। ये इस वाले पैकेज सोर्स पैकेजेस के अंदर जो एक्चुअल पैकेज है वहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और जावा क्लास स्टूडेंट जो है ये क्लास का नेम, फिनिश पे क्लिक कर दें। तो ये देखें ये एक नई फाइल यहाँ पे भी नज़र आ रही है और ये ओपन भी हो गई। तो इसमें कमेंट्स हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और स्टूडेंट क्लास की बॉडी के अंदर यहाँ पे अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो दो मैंने वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने हैं, इंट आईडी, रोल नंबर कर लेते हैं चलें, और स्ट्रिंग नेम। अब मैंने दो फंक्शन भी बनाने हैं, पहले मैंने जस्ट यही बनाए थे इंस्टेंस वेरिएबल। फंक्शन का सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटर्न टाइप, यानी वाइड, कुछ नहीं रिटर्न करेगा ये, और इसका नाम है फंक्शन का इंसर्ट रिकॉर्ड के, ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा या इनिशियलाइज करेगा वैल्यूज़ को। अब ये दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो इस फंक्शन के थ्रू मैं उनको इनिशियलाइज करना है, तो मुझे
इंट आई ये एक ले लें या आर कर लें इसको, और स्ट्रिंग एन, ये दो वेरिएबल मैंने इसके थ्रू पैरामीटर डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट फिर फंक्शन की बॉडी। तो जब भी आप फंक्शन लिखें या क्लास लिखें तो जो ये करली ब्रेस है ओपन क्लोज पहले ही लिख के उसके दरमियान स्टार्ट किया करें, ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक आपकी इस वजह से भी आती हैं कि आप भूल जाते हैं, ओपन ब्रैकेट तो लिख देते हैं, क्लोज ब्रैकेट लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसके अंदर फंक्शन में क्या करना है, हमने सिंपली जो इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि ये है रोल नंबर इक्वल आर, जो फंक्शन के थ्रू उसको वैल्यू मिलेगी, यानी वो इसको असाइन हो जाए, और जो नेम ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ इंस्टेंस वेरिएबल इसको असाइन हो जाए एन। ठीक है जी। दूसरा फंक्शन मैंने कराना है जो इंस्टेंस वेरिएबल को डिस्प्ले कराए, तो वाइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इसका मैं नाम रख देता हूँ। इसको पैरामीटर कोई नहीं देना हमने, क्योंकि इसमें सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिख के वो प्रिंट कराना है। तो पहले नंबर पे रोल नंबर में जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दी, फिर प्लस कंकैटिनेट किया एक स्पेस के साथ, प्लस नेम। तो ये जनाब आपका क्लास डिफाइन हो गई। अब इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमने कहाँ बनाने हैं, ये जो क्लास पहले से क्रिएटेड थी मेन फंक्शन जिसमें बना हुआ है, मेन फंक्शन के अलावा आपका कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, जो चीज़ मेन फंक्शन में लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगी। ये ऑब्जेक्ट्स में कहीं और बनाऊँ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के दोनों ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। s1 इक्वल न्यू कीवर्ड लिखना होता है आपने, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है स्टूडेंट, और इसी तरह से स्पेलिंग सही लिखने हैं आपने, s2 न्यू, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए s1 s2। अब s1 डॉट इंसर्ट, देखें ये डॉट लिखा ना, तो ये इसके नेटबीन्स खुद भी आपको हिंट दे देता है। ये देखें, ये इसके जो मेंबर्स हैं और ये इंसर्ट रिकॉर्ड वाला फंक्शन है, और ये बता भी रहा है कि इसको दो पैरामीटर मिलेंगे, और रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये वॉइड, तो पूरा आपको ये हिंट देता है। तो यहाँ पे मैंने 101 पहली वैल्यू दे दी और अपना नेम दे दिया रिजवान। इसी तरह से s2 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, ये इंसर्ट के स्पेलिंग में टी लिखना भूल गया हूँ, तो वही फॉलो करेंगे हम। इंसर्ट रिकॉर्ड लिख दिया, ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज करूँ या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, चलें। तो 102 और दूसरी जो भी वैल्यू आपने दी है वो लिख दी। अब डिस्प्ले कराना है, तो s1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अब ये देखें, ये ठीक है, चलें फ़िलहाल इसको कॉल करके मैं रन कर लेता हूँ। राइट क्लिक, रन फाइल, ये आउटपुट विंडो ओपन हो गई, और ये s1 के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू उसने डिस्प्ले करा दी, क्योंकि डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मैंने कॉल किया था। तो और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में ये देखें, ये एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और रोल नंबर और नेम, तो ये तो क्लास है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल कब होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया था s1 या s2, और s1 के थ्रू जब मैंने ये कॉल किया फंक्शन, तो उसने जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज़ थी वो उसने सिंपली डिस्प्ले करा दी। अब अगर सपोज इसको मैं कमेंट कर देता हूँ s1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड के, मैंने इंसर्ट रिकॉर्ड के थ्रू इनिशियलाइज नहीं कराया, फिर आप जब रन करेंगे अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 और null, क्योंकि अनइनिशियलाइज्ड है। दोबारा से इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और s2 डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन वाला भी मैं कॉल करके अब रन फाइल करता हूँ, तो ये देखें ये प्रिंट हो गया। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। थर्ड जो वे है वो है इनिशियलाइज थ्रू कंस्ट्रक्टर।
ये हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर पूरा एक लेक्चर है, तो इसलिए इसको वेट कर लें, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो एनोनिमस का लफ्ज़ी मतलब होता है जिसका कोई भी नाम ना हो, ठीक है, नेमलेस। तो सिंपली मीन्स नेमलेस, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम ना हो या जिसका कोई रेफरेंस ना हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल पहले देख लेते हैं, चलें। जैसे न्यू मैंने लिखा और कैलकुलेशन सपोज हमने कोई क्लास बनाई थी, तो ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब ये असाइन किसी को नहीं हो रहा। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है सी, तो सी इस ऑब्जेक्ट का नाम है या इसका रेफरेंस टाइप है, और इसके थ्रू डॉट लगा के मैं कोई इसका फंक्शन, इंस्टेंस फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो अगर ये देखूँ मैं, तो ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये असाइन किसी को नहीं किया, इसकी जो लेफ्ट पार्ट है ये वाला मिसिंग है यहाँ पे, इस जगह पे, तो इसको हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसका अगर कोई मेथड कॉल करना है तो वो ये तरीका है कि जहाँ पे एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उधर ही डॉट लगा के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने कोड एग्जांपल की हुई है, ये देखें, तो इसी से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रिंट लाइन के अंदर न्यू लिख के और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, और उसका डॉट लगा के डिस्प्ले इंफॉर्मेशन भी कॉल कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो ये एरर आ रहा है कि ये जो मैंने मेथड कॉल किया ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है इसको प्रिंट लाइन में लिखने का मकसद नहीं है। तो इसको प्रिंट लाइन के बगैर हम लिखते हैं न्यू स्टूडेंट। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है स्टूडेंट का, लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी नेम, यानी एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। डॉट लगा के मैं इंसर्ट रिकॉर्ड सॉरी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कर देता हूँ, जो कि इस ऑब्जेक्ट एनोनिमस ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं रोल नंबर और नेम, उसकी जो वैल्यूज़ है वो डिस्प्ले करा देगा। तो राइट क्लिक और रन फाइल कर लें, तो ये देखें, ये ज़ीरो और नल प्रिंट हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने चूँकि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं कराया तो उसने वो डिस्प्ले करा दी। तो इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमने ऑब्जेक्ट को एक ही दफ़ा यूज़ करना है, दोबारा यूज़ नहीं करना, तो हम ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही आपका जो मेथड है ये वाला, जिसमें कि हम बाकायदा पहले क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का या नेम या रेफरेंस टाइप का नेम लिखते हैं, तो ज़्यादातर हम यही तरीका हम यूज़ करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। और लास्ट में एक एग्जांपल है अकाउंट क्लास की, तो ये आपने खुद करके देखनी है। इसका जस्ट मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक अकाउंट क्लास बनानी है आपने, ये देखें क्लास अकाउंट, जैसे आपने स्टूडेंट क्लास बनाई थी अलहदा से, इसमें दो वेरिएबल ले लिए, अकाउंट नंबर, नेम, तीन वेरिएबल्स, तीन इंस्टेंस वेरिएबल, अकाउंट नंबर इंट, स्ट्रिंग नेम और फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेना अमाउंट। तो इसके तीन इंस्टेंस वेरिएबल हैं। इनिशियलाइज इसको कराना इंसर्ट मेथड के थ्रू, जैसे आपने स्टूडेंट क्लास में कराया, जस्ट फ़र्क ये पड़ा है कि एक वेरिएबल बढ़ गया यहाँ पे। इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे डिपॉजिट, और उसका एक पैरामीटर होगा फ्लोट AMT। ये क्या करेगा, जो आपकी अमाउंट वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल जो हर ऑब्जेक्ट का अपना होगा, इसमें ऐड कर देगा ये जो इसको मेथड के थ्रू, जो मेथड कॉल करेगा उसके थ्रू जो वैल्यू मिलेगी, और ऐड करके इसने अमाउंट प्रिंट करा दी कि इतनी अमाउंट डिपॉजिटेड। इसी तरह से विदड्रॉ का एक मेथड बनाएंगे और उसको भी एक पैरामीटर मिलेगा फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो विदड्रॉ का मतलब कि हमने पैसे निकालने हैं अकाउंट में से, तो अगर अमाउंट इज़ लेस देन AMT, यानी अमाउंट जो एक्चुअल आपके पैसे हैं आपके अकाउंट के अंदर, अगर वो कम है जो
इसके थ्रू वैल्यू मिली है तो आप प्रिंट कराएंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। ऑब्वियसली अगर 100 रुपये अकाउंट में पड़े हैं और विदड्रॉ की रिक्वेस्ट 1000 रुपये की आ रही है तो कैसे कर सकते हैं। एल्स में जाके, एल्स का मतलब है कि उतनी अमाउंट पड़ी है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी और फिर आपने प्रिंट करा देना जी इतनी अमाउंट विदड्रॉन। और एक मेथड चेक बैलेंस का बनाएंगे, वाइड, जिसकी डाटा टाइप यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो सिंपली बैलेंस यानी अमाउंट वेरिएबल को डिस्प्ले करा रहा है तो इतना बैलेंस है। और एक डिस्प्ले का बना लेंगे जो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट। ये होगी जी आपकी क्लास अकाउंट, यहाँ तक एंड हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एंड हो रही है। और ये टेस्ट अकाउंट, ये आपने अपने प्रोजेक्ट का नेटबीन्स में नाम रखना है और मेन के अंदर आपने अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले इंसर्ट फंक्शन कॉल करके 3 वैल्यूज़ देनी है, यानी अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट, 1000 रुपया यानी अमाउंट आपने उसको इनिशियलाइज करवा दी। डिस्प्ले कराएंगे तो ये देखें, ये डिस्प्ले होगा जो आपने इंसर्ट के थ्रू इनिशियलाइज कराया। चेक बैलेंस करेंगे तो पहले आपको 1000 ही मिलेगा, उसके बाद डिपॉजिट आप 40,000 करके फिर चेक बैलेंस वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो ये देखें 40,000 डिपॉजिटेड डिस्प्ले होगा और 40,000 प्लस 1000 ये 41,000 आपकी अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आप विदड्रॉ का फंक्शन कॉल करके 15,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे तो ये प्रिंट होगा 15,000 विदड्रॉन। और चेक बैलेंस करेंगे तो 41 में से 15,000 निकले तो बाकी 26,000 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।